हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 9 अपना कंटिन्यू चल रहा था, जिसके अंदर अपनी 7 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो पिछली क्लासेज अपनी थी वो एक्चुअल में मैंने एक एक्सपेरिमेंट बेस पे क्लास को लाइव अटेंड किया था। वैसे एक क्लास तो काफ़ी लंबी पूरी हो गई थी, लेकिन उसमें केवल 2 ही सवाल अपन सोल्व कर पाए थे। कारण क्या था, थोड़ा सा टेक्निकल एरर थे और एक्चुअल में मैं उसको एक एक्सपेरिमेंट बेस पे ले रहा था कि मैं ये चेक करना चाहता था कि क्वालिटी वगैरह कैसे क्या होती है। तो हुआ क्या, उसमें वीडियो काफ़ी ब्लर हो रहा था बार बार, तो मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाया चीज़ों को। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सवाल कुछ समझ में आया नहीं आया। तो अपन वो दोनों तीनों सवाल जो आपने सोल्व किए थे, अपन अगेन उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और ध्यान रहे बिल्कुल हर चीज़ बेसिक से ली जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करते समय कौन कौन से पॉइंट जो हमें याद रखने पड़ेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन सवालों की तरफ चलेंगे भी, है ना। तो एक तो आपको सेशन को लाइक कर देना है फटाफट, सभी बच्चों को प्यारा सा कमेंट कर देना है और शेयर कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं वो लाइन लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन जो है, दर्पण या लेंस से संबंधित सवाल सॉल्व करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हाँ जी, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो भी दर्पण दिया गया है या लेंस दिया गया दर्पण या लेंस का नाम लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर लिखने की आवश्यकता आपको महसूस भी नहीं होगी, तो कोई आवश्यक नहीं है ना, आप लिखो, ये कोई आवश्यक भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि सवाल दर्पण का है या लेंस का है। दर्पण का है तो कौन सा दर्पण आपको दिया गया है, लेंस है तो कौन सा लेंस दिया गया है। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर अपन ना साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं, काफ़ी रोल होता है उस चीज़ का, इसलिए लिख देंगे तो बेटर रहेगा। तो दिया गया दर्पण या लेंस का नाम लिखना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, जो मान दिए गए हैं सवाल में, जो मान आपको दिए जाएंगे, जो मान दिए गए हैं उन्हें लिखना है। ठीक है भाई, उसके बाद में आपको क्या करना है, समान मात्रक लेने हैं। समान मात्रक, समान मात्रक का मतलब समझ रहे हो। जैसे आपको सपोज करो घन का आयतन निकालना होता है, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब होती है। और ये होता है ना भुजा क्यूब, यानी सारी भुजा सेम होगी। लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि एक भुजा 1 मीटर बोल दे, एक भुजा 100 सेंटीमीटर बोल दे, है ना, ऐसे आपको दे दे, और 1 मीटर मान लीजिए। तो क्या ये मात्रक समान है क्या, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर की जगह हम 1 मीटर काम में लेंगे। यानी मात्रक सेम होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको फोकस दूरी दे दी मीटर में और बिंब दूरी दे दी सेंटीमीटर में, तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो या दोनों को मीटर में चेंज करो, और जब अपन सवाल लेंगे तब और चीज़ें आपको ना बता दी जाएगी। आगे क्या करना है,
ये तीनों पॉइंट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना। सारा खेल इसी का है भाई, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना। बस यही चीज़ ना इन सवालों को बाकी सभी सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। और लास्ट में सूत्र का उपयोग करके जो भी सूत्र लगेगा, सूत्र का उपयोग करके सवाल को सॉल्व कर देना है। क्लियर है भाई? तो ये मेजर पॉइंट है, ये मेजर 5 पॉइंट है जो आपको कभी भी दर्पण या लेंस से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है, जो भी दर्पण दिया गया है, जो भी लेंस आपको दिया गया है, उसका नाम आपको लिखना है। जो मान आपको दिए गए वो आपको लिखने हैं। फिर ये देखना है जो भी मान दिए गए हैं क्या उनकी यूनिट सेम है, क्या समान मात्रक है क्या, और फिर चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। और लास्ट में जो भी उचित सूत्र है उसका उपयोग करके सवाल को सोल्व कर देना है। आई थिंक ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, देखते हैं कैसे अपन इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, वो अपन देखते हैं। और देखिए, आपको ये जो पॉइंट है ना, आप लोग सवाल चाहे मैथ की करो चाहे किसी का भी करो, कुछ पॉइंट ऐसे जो तो आपको हर किसी सवाल में याद रखने होते हैं। क्या, जो मान आपको दिए गए हैं वो आपको लिखने होते हैं। फिर आपको मात्रक देखना होता है, क्या सेम मात्रक है क्या, और फिर आपको सूत्र का उपयोग कर लेना है। तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, ये तो आपको किसी का भी सवाल सोल्व करो हर जगह अप्लाई करना होता है। बस 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1 और 4, ये आपको दर्पण लेंस में अतिरिक्त याद रखने हैं भाई। ठीक है, चलो पहला सवाल देखो। पहला सवाल जो आपकी बुक में दे रखा है, अपन स्टार्ट करते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। यह आपका सवाल है, आपने एक बार इसको रीड कर लिया, फिर जो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए थे उनके हिसाब से आपको काम करते चलना है। देखो कैसे हल। सबसे पहले चेक करो, दर्पण का सूत्र है, लेंस का है, तो दिया गया है दर्पण। कौन सा दर्पण है उसका नाम लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग उत्तल दर्पण, लिख दिया, पहला पॉइंट के लिया। सेकंड पॉइंट क्या करना है, जो मान आपको दे रखे हैं वो आपको लिखना है। तो जो जो आपको दिया गया है वो यहाँ पे लिख दो। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो आप लोग लिख सकते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन, कि कोई वाहन चल रहा है जिनमें इंजन होता है या बैटरी से चलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि वो चल रहा है। और साइड का देखने के लिए उसमें जो दर्पण लगा है उससे एक बस है 5 मीटर की दूरी पर, ध्यान रखना। मतलब कोई साधन चल रहा है उसमें जो उत्तल दर्पण लगा है, भाई साइड में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण होता है ना, ठीक है। उसमें हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ एक बस है 5 मीटर, तो बस को क्या मानेंगे, वस्तु मानेंगे कि दर्पण से बस कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण दिया क्या क्या गया आपको, वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल R से, जिसका मान आपको दिया गया है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी जो बस है, जो वस्तु है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर होता है, और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी या वस्तु दूरी कहलाती है, जिसे हम u से दर्शाते हैं। यानी u का मान आपको कितना दिया गया है भाई, 5 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, ध्यान रखना, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ही होता है v का मान। इस बात को गांठ बांध लेना, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कहाँ से मापेंगे अपन उसको, दर्पण से। तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, वही तो होगा प्रतिबिंब स्थिति, उसको v से दर्शाते हैं। तो आपको एक तो v का मान निकालना है भाई, ठीक है, प्रकृति निकालनी है प्रतिबिंब की, और प्रकृति 2 ही होती है,
या तो वास्तविक उल्टा होगा या आभासी सीधा होगा। और साथ में साइज, प्रतिबिंब की साइज को दर्शाते हैं h डैश से और वस्तु की साइज को h से। तो ये पॉइंट आपने लिख दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, तो पहला पॉइंट दिया गया दर्पण आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट जो मान आपको दे रखे हैं वो आपको लिखने हैं। तीसरा पॉइंट आपको मात्रक चेक करना है कि सेम है क्या, सेम यूनिट होना जरूरी है। तो देखते हैं, वक्रता त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है ना, ये भी दूरी है। दो मान आपको दे रखे हैं, दोनों मीटर में है, नो प्रॉब्लम। यदि 1 सेंटीमीटर में होता तो या तो और 1 मीटर में होता, या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करते या दोनों को मीटर में, लेकिन ऑलरेडी आपको दोनों मीटर में दे रखे हैं तो मात्रक सेम है, नो प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 4, चिन्ह परिपाटी आपको यूज करनी होती है। तो देखिए, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, उत्तल दर्पण की वो होती है प्लस में। पिछले लेक्चर में क्लास नंबर 6 में मैंने आपको ये चीज़ें सिखा रखी है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है और यू हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, यू का मान हमेशा नेगेटिव होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो चिन्ह परिपाटी आपने यूज कर लिया। चिन्ह परिपाटी वहीं लगानी है जो मान आपको दे रखे हैं, जो मान आपको दिए जाते हैं वहीं पर लगाना, प्लस माइनस ये तो आपको निकालने हैं, ठीक है। इनका मान तो स्वतः ही आ जाएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है ना। चलो अब पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था, सूत्र का यूज करेंगे और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो v का मान निकालना है। तो देखिए मात्र 3 सूत्र हैं, मात्र 3 ही सूत्र हैं दर्पण से रिगार्डिंग। कौन कौन से? पहला है दर्पण सूत्र, उसका सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। पहला सूत्र तो ये है, ठीक है। सेकंड सूत्र आपको याद रखना है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी स्मॉल f बराबर r/2। सेकंड सूत्र ये है। और तीसरा सूत्र क्या है, m बराबर h डैश बटा h या m बराबर माइनस का v बटा u, या भाई ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर होगी कि नहीं होगी, h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u, ठीक है। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, इसके 3 रूप हैं, m बराबर h डैश बटा h या m बराबर माइनस का v बटा u। जब ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर, तो दोनों भी बराबर होंगी, h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u। बस ये सूत्र ही आपको यूज करने हैं। तो देखिए v का मान निकालना आपको सबसे पहले, तो एक तो v यहाँ पर है, यानी ये भी सूत्र लग सकता है, एक v यहाँ पर है, ये भी लग सकता है, और एक v यहाँ पर है। तो देखिए यदि ये वाला सूत्र आपको लगाना है तो m का मान चाहिए, u का मान चाहिए। u का मान तो आपके पास है, m का मान नहीं है तो नहीं लगेगा। ये सूत्र लगेगा तो u का मान जो कि आपके पास है, लेकिन h डैश का और h का मान नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। इसको चेक करते हैं, v का मान निकालने के लिए u का मान है क्या, u का मान तो है, लेकिन स्मॉल f फोकस दूरी का मान नहीं है। अब फोकस दूरी किससे निकलती है, r/2 से, यानी f के मान के लिए r का मान होना जरूरी है और r का मान हमारे पास है। तो पहले हम इस सूत्र से f का मान निकाल लेंगे, फिर ये दोनों मान हो जाएंगे, फिर v का मान निकल जाएगा नहीं इजीली। चलो तो पहले अपन क्या निकालते हैं, फोकस दूरी का मान निकालते हैं स्मॉल f का, और फिर इस सूत्र का यूज करके अपन किसका मान निकाल लेंगे, v का मान निकाल लेंगे। आई थिंक चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ईजी है, बस आपको डेडिकेट रहना है भाई ना चीज़ें को लेकर के। एक बार मैं कैमरे में फिजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अपने साथ ना काफ़ी दिक्कतें आती है भी रिकॉर्डिंग करते समय। नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ भाई देखिए, तो सबसे पहले अपन किसका मान निकालेंगे, स्मॉल f का। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए, और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, कैसे लिख दो तो ना, कैपिटल R बराबर स्मॉल f बराबर कैपिटल R/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यूँ कहे R बराबर 2f कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ठीक है। चलो मान रखो, स्मॉल f का मान निकालना आपको, r का मान कितना, 3 मीटर,
ये लो 3 मीटर अपॉन में 2, तो स्मॉल ऐप का मान कितना आ जाएगा, 3 में 2 को भाग देंगे 1.5 मीटर। तो स्मॉल ऐप का मान कितना आ गया भाई, 1.5 मीटर आ चुका है, 1.5 मीटर आ चुका है। आई थिंक बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब v का मान निकालेंगे तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे v के मान के लिए, v के मान के लिए दर्पण सूत्र से और दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है ना। एक बटा वी प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको 1/v यानी v का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, या तो मान रखने से पहले कर लो या मान रखने के बाद कर लो, चॉइस इज योर, कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई, कैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो, तो सूत्र आपके पास ये है, हमें देखो v का मान निकालना है, तो हम 1/u को इधर लेके जाएंगे, तो 1/u के आगे प्लस है, इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो सूत्र क्या बन जाएगा आपके पास, मैं यहीं पर पेन डाउन कर लेता हूँ, 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u, होगा कि नहीं होगा। 1/v इसका तो मान निकालना है आपको, इसका क्या करना है आपको, पक्षांतरण करना है। तो 1/f पहले से लिखा हुआ है, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मान रखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो मान रखो भाई, 1/v इज इक्वल टू 1/f। f का मान कितना आपके पास, 1.5 मीटर। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी यदि दशमलव में आपके पास कोई संख्या होना, तो उससे पहले भिन्न होगी, जब भी दशमलव आया है तो उस भिन्न का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं 1.5 यूज करूंगा ना, तो वापस मुझे अगेन दशमलव उठानी है, तो 3/2 के रूप में ही आएगा, तो क्यों ना मैं सीधा 3/2 यूज कर लो, ताकि एक स्टेप कम हो जाए, है ना। तो f का मान है 3/2, 2 पर जाएगा तो 1 से गुणा होगा, 2 बन जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस ये लो। ठीक है, u का मान कितना आपके पास, -5, तो -1/-5, ये मान आपने रख दिया। ध्यान रखना, चिन्ह का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सोल्व करो, 1/v बराबर 2/3, ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस माइनस देखो ये प्लस हो जाएगा, 1/5। चलो एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम वैसे 15 हो जाएगा, लेकिन आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दोनों को जो हर के रूप में वैल्यू है, दोनों को गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। या तो 15 ले लो या 3 × 5 कर लो, थोड़ा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से ऐसे सोल्व करने के लिए। सीधा अपन हर को गुणा के रूप में लिख दो, एक प्रकार का आपका एलसीएम ही हो जाएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5, फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, आगे प्लस है, अगेन ऐसे कैसे लिख दिया, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, कुल मिला के ये आ जाएगा 13/15। किसका मान, 1/v का मान। लेकिन हमें 1/v का नहीं चाहिए, हमें तो v का चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो उसको भी उल्टा करेंगे। ठीक है भाई, तो v बराबर 15/13, v का मान कितना जाएगा, 15/13। या यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 13 एकम 13, बचेंगे 2, 1.2 जो भी जाएगा आप लोग देख लेना भाई। किस में आएगा, सारे मान आपको मीटर में दे रखे हैं, तो सारे मान किस में आएंगे, मीटर में आएंगे। 1 पॉइंट जो भी आएगा, है ना, 1.2 जो भी आएगा वो आप लोग देख लेना। आगे देखो, तो किसका मान आ गया आपके पास, एक बार मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, विजिबिलिटी वगैरह ठीक है ना,
क्योंकि कई बार ना दिक्कत हो जाती है भाई। ठीक है, तो v का मान आ गया भाई, है ना। आप लोग भाग दे लेना, जो भी आएगा 1.15। आगे देख लेंगे, यदि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरा सोल्व कर लेंगे। हाँ भाई, हाँ ये आपका v का मान आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे इसकी प्रकृति। तो सुनना भाई, क्वेश्चन बिना सोल्व किए ही आप लोग प्रकृति बता सकते हैं उत्तल दर्पण की, क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण जो होता है ना, इसके द्वारा सारे के सारे इमेज आभासी व सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं? आभासी व सीधे बनते हैं। ये आपको पहले से मैंने ट्रिक में बता रखा है। तो आप लोग प्रकृति सीधा लिख सकते हैं, आभासी व सीधा। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, प्रकृति आभासी व सीधा। ठीक है, चलो इसको पूरा लिख ही देते हैं ना अपन। 13 का भाग देंगे, 13 कम 13 बचेंगे 2, 13 कम 13, ठीक है 20 हो जाएगा ना, 13 5 65, 1.15 मीटर। ठीक है, 1.15 मीटर मतलब समझ रहे इसका v का मतलब, यानी दर्पण से 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा। किधर? दाईं ओर बाईं ओर। देखो प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब समझ रहे हो, दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर। भाई देखो ऐसे है, मैंने आपको बताया भी था। यह आपका, ये तो उत्तल बना दिया मैंने, अवतल बना दिया, एक मिनट। ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यदि इसके इधर बनेगा तो प्लस में आएगा। और आपको पता है उत्तल दर्पण में सारे के सारे पूरे इमेज जो होते हैं ना, वो इधर ही बनते थे। आपने बनाया था ना, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे इमेज दर्पण के दाईं ओर बने थे। यानी जो v का मान होगा वो प्लस में होगा, और देखो v प्लस में ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो इमेज है वो दर्पण के दाईं ओर 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा। और इधर सारे के सारे इमेज कैसे थे? आभासी सीधे। तो प्रकृति कैसे हो जाएगी? आभासी में सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो h डैश का मान। अब अपन h डैश का मान निकालते हैं। h डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो सुनना भाई, दो चीज ध्यान रखना। एग्जैक्ट h डैश का मान देखो हम दो प्रकार से बता सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई हम दो प्रकार से बता सकते हैं। पहला तरीका रियल में मान निकालना कि वस्तु 1 मीटर ऊंची होगी, 2 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, कितनी हाइट होगी प्रतिबिंब की, सॉरी वस्तु नहीं प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब इतना मीटर ऊंचा होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी है। और एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, हम ये बताएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से इतनी गुना बड़ी है या इतनी गुना छोटी है, यानी वस्तु का इतना गुना है। अब सुनो, एग्जैक्ट मान हम कब निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब 1 मीटर ऊंचा है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, जो भी है, हम तब बता सकते हैं जब हमें वस्तु की ऊंचाई दी जाएगी, यानी h का मान दिया जाएगा। जब हमें h का मान दिया जाएगा तब ही हम ये बता सकते हैं कि वस्तु से मतलब प्रतिबिंब की हाइट इतनी है। यदि h का मान नहीं दिया जाएगा तो हम केवल इतना बता पाएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु का इतना गुना है, छोटा है या बड़ा है। तो क्या इस सवाल में कहीं पर आपको h का मान दे रखा है? क्या h का मान नहीं है, तो हमें h डैश का मान पूछा है। इसका मतलब हम केवल इतना बता पाएंगे कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का इतना गुना होगा। ठीक है, तो देखो भाई, ओहो मैं यहीं पर सोल्व कर रहा हूँ सवाल को ना। हाँ जी, देखो 3 सूत्र आपके पास, m बराबर h डैश बटा h, या m बराबर माइनस का v बटा u, या h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u। भाई h का मान नहीं है तो हम केवल इतना बता पाएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की इतनी गुना है। इतनी गुने का मतलब किसका मान निकालते हैं? हम m का मान निकालते हैं, क्योंकि आवर्धन m का मतलब है आवर्धन, और आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितनी गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है, यानी m का मान निकाला जाता है। और जब h का मान नहीं है, यानी जब भी प्रतिबिंब की ऊंचाई वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम इन तीनों में से सूत्र लगेगा।
तो यदि आप लोग ये सूत्र लगाएंगे तो एच डैश का तो मान निकालना है, दोनों मान होना जरूरी है, जो कि आपके पास है ही नहीं। यहाँ पर यदि एच डैश का मान निकालेंगे, इसका मान जरूरी है, इसका मान जरूरी है, इसका मान जरूरी है, ये तो हमने निकाल लिया अभी, ये हमें दिया गया है लेकिन ये नहीं है ना। अब बचा ये सूत्र, तो v का मान है, u का मान है, m का मान निकल जाएगा। और m का मतलब हम केवल इतना बताएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु का इतना गुना है। ठीक है, देखो हाँ भाई, h डैश के लिए, h डैश के लिए सूत्र बोलो, m बराबर माइनस का v बटा u। मान रखो m बराबर माइनस v का मान कितना है आपके पास 1.15, या बोल सकते हैं 15/13। तो मैं 15/13 काम में ले लेता हूँ ना, 15/13, और नीचे u है पहले से, और u का मान कितना है -5, -5 मीटर। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, भाई ये पूरा मान मीटर में, ये मीटर में, तो मीटर से मीटर कट ही जाएगा, है ना, नो प्रॉब्लम। आगे देखो, ये माइनस से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा नीचे 15/13 × 5, ये मान बचेगा। 5 से काटेंगे 3 बार, 3/13, 3/13 का मतलब 3 में 13 का भाग दो, 3 में नहीं जाएगा, 10 में लग जाएगा, 13 दूनी 26, बचेंगे 4, 40, 13 × 39, 0.23। कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि मीटर से मीटर कट चुका है, और आप लोग जानते हो आवर्धन का कोई मात्रक भी नहीं होता है, मैं लिखवा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, 0.23 यानी जो इमेज होगी, प्रतिबिंब होगा वस्तु का 0.23 गुना होगा। यानी यदि 1 मीटर है तो 1 मीटर का भी 0.23 गुना, वो बहुत छोटा सा भाग हो गया। और देखो मैंने आपको एक बात और लिखवाई है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 से कम होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए स्मॉल m का मान, आवर्धन का मान हमेशा प्लस में आएगा, 1 से कम आएगा। क्या प्लस में आ रहा है? क्या बिल्कुल प्लस में आ रहा है। और 1 से कम आ रहा है क्या? हाँ, 1 से कम आ रहा है। तो आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रतिबिंब है वस्तु का 0.23 गुना होगा। ये हमने रिलेशन बता दिया। अब एग्जैक्ट में कितना होगा, कितना मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, वो हम तब बताएंगे जब h का मान दिया जाएगा, जो कि हमारे पास है ही नहीं। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये सवाल मैंने आपको बहुत आराम से बारीकी से समझाया है, भले ही टाइम लग गया हो, लेकिन मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाया है। अब मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा, चीज़ों को देखते जाना। हाँ भाई, सवाल देखिए। सबसे पहले कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब का मतलब वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो कौन सा दर्पण दे रखा है? पहला पॉइंट आपको लिखना है अवतल दर्पण। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना होता है? जो मान आपको दिया गया है वो आपको लिखना है। तो दिया गया है क्या क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी वस्तु की हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है और वस्तु की हाइट को h से दर्शाते हैं। तो h का मान 4 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी स्मॉल f का मान आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी u का मान आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी दर्पण से दूर एक पर्दा रखेंगे जिस पर फोटो, उसकी इमेज दिखेगी। यानी किसका मान पूछ रहा है? v का मान। भाई जहाँ पर पर्दे को रखेंगे वहीं वस्तु का इमेज बनेगा। कुल मिला के v का मान आपसे पूछ रहा है। और साथ में प्रकृति आपसे पूछी है, साथ में प्रकृति भी आपसे पूछी है, और साइज यानी h डैश का मान, प्रतिबिंब की साइज, दैट मीन्स h डैश। ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे मात्रक। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, नो प्रॉब्लम, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट चिन्ह परिपाटी। h हमेशा प्लस में होता है, बता चुका हूं मैं, h हमेशा प्लस में होता है। फोकस दूरी की यदि मैं बात करूं तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होती है। u का मान हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी ये अपन निकालेंगे। चलो लास्ट पॉइंट अपन क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे।
तो वही 3 सूत्र आपके पास दर्पण सूत्र है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में रिलेशन है और आवर्धन का है। 3 सूत्र आपके पास, अभी सवाल में बताए थे मैंने। तो V का मान निकलेगा, तो V का मान हम 2 सूत्र से निकाल सकते हैं, या तो दर्पण सूत्र से या आवर्धन से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, यानी 1/V। V का मान निकालेंगे तो U का और F का मान होना जरूरी है। U का और F का मान हमारे पास है, तो सीधा हम V का मान निकालेंगे। तो V के मान के लिए दर्पण सूत्र से, V के मान के लिए दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे भी अपन, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, V का मान निकालना है, इसका पक्षांतरण हो जाएगा, तो 1/F प्लस है ये माइनस 1/U, होगा नहीं होगा। मान रखेंगे 1/V। F का मान बोलो, F का मान है -15, तो -1/15। ठीक है, यहाँ पर लगाओ माइनस, यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है। अगेन माइनस 1/U, U का मान कितना है, -25। ओके, 1/V बराबर -1/15, माइनस माइनस देखो ये प्लस हो जाएगा, 1/25 होगा कि नहीं होगा। आगे देखो, प्लस माइनस होने पर हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 15 और 25, वैसे 75 एलसीएम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो आप लोग सीधा मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, सीधा अपन इसको 15 × 25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 15 का भाग देंगे, 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 25। 25 को 1 से गुणा करेंगे, 25 माइनस का है तो माइनस का 25, प्लस दे रखा है प्लस। 25 का भाग देंगे तो 25 से तो 25 कट ही जाएगा, बचेगा 15। 15 को 1 से गुणा करेंगे, 15 × 15। ठीक है, सोल्व करेंगे, माइनस का 25 है, प्लस का 15 है, तो आई थिंक माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, अपोन में 25 × 15 करेंगे तो 10 बार करेंगे तो 250, और 5 बार करेंगे तो 25 5 125, ऐड करेंगे अपन तो 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, यानी इसका गुणा आ जाएगा 375। क्लियर भाई, ये 1/V का मान आया है, हमें तो V का मान चाहिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये बिन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो V बराबर 375/10, किस में है, माइनस में है, माइनस चल रहा है ना। 10 का भाग देना बिल्कुल आसान होगा, कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो एक अंक छोड़ के लगा दो दशमलव, तो 37.5 किस में आएगा, सारे मान सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। यानी जो वस्तु है, जो इमेज है, दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और प्लस ये माइनस है, इसका मतलब है दर्पण के बाईं ओर बनेगा। और आपको पता है अवतल दर्पण जो होता है, ये देखो ये अवतल दर्पण, इसमें 5 इमेज तो यहाँ पे बनती है बाईं ओर, 1 इमेज यहाँ पे बनती है दाईं ओर। तो माइनस का मतलब है कि इधर बन रहा है, तो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर बनेगा कौन, इमेज। पहली बात मुझे बताओ, इधर जो 5 इमेज बनते हैं, क्या सारे के सारे वास्तविक उल्टे होते हैं क्या? ट्रिक याद करो, बिल्कुल होते हैं। तो प्रकृति हमने प्लस माइनस से अंदाजा लगा ली, माइनस है, इसका मतलब अवतल दर्पण में इमेज बनेगा वास्तविक उल्टा। तो प्रकृति का पता लग गया चिन्ह देख के, है ना। तो V का मान अपने यहाँ पे आ गया, तो लिख देते हैं इसका मतलब, अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर, प्लस का मतलब बाईं ओर, ओ प्लस नहीं माइनस, बाईं ओर 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रकृति की बात करें तो माइनस का चिन्ह आ रहा है, और अवतल दर्पण के लिए माइनस तभी आएगा जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा भाई, वास्तविक व उल्टा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एच डैश का मान निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था एच डैश का एग्जैक्ट मान हम तभी निकाल पाएंगे जब एच का मान होगा। यदि एच का मान नहीं है तो केवल हम ये बताएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु का इतना गुना है। तो क्या एच का मान दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, देखो 3 सूत्र आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया है।
एक बार वापस इस चीज़ को अगेन आप लोग समझ लो। एक बार इस बात को आप लोग अगेन समझने की कोशिश करना। देखो 3 सूत्र कौन कौन से हैं? m बराबर h डैश बटा h, या m बराबर माइनस का v बटा u, या h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u। ठीक है, यदि आपको सीधा h डैश का मान निकालना है तो m का मान जरूरी है, h का मान जरूरी है, तो इससे निकल जाएगा। यदि सीधा h डैश का मान निकालना है, एग्जैक्ट मान निकालना है, तो ये सूत्र लगेगा एक तो, क्योंकि यहाँ पर h डैश आ रहा है, लेकिन यहाँ पर h का मान तो है, m का मान नहीं है, तो ये सूत्र आप लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि m का मान अपन को दे ही नहीं रखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो h डैश है ही नहीं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। किस किस का मान जरूरी है? v का, u का, h का। तो v का अपन ने भी निकाल लिया, u का आपके पास है, h का है, तो सीधा अपन h डैश का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा आपको मैं। तो पहले तो मैं इस सूत्र से निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। h डैश का मान आपको निकालना है, तो h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u। हमें इसका मान निकालना है, तो सूत्र क्या बनेगा? h डैश, देखो वज्र गुणा करेंगे तो h डैश इंटू u बराबर माइनस का v इंटू h। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। h डैश इंटू u माइनस का v इंटू h। हमें तो h डैश का मान निकालना है, तो ये गुणा के रूप में इसमें क्या लग जाएगा? भाग। तो माइनस का v इंटू h बटा u, ये आपका समीकरण बन गया। मान रखेंगे तो h डैश बराबर माइनस का v का मान कितना आया है? v 37.5 सेंटीमीटर। तो माइनस में है ना, तो माइनस लगा दो, 37.5 सेंटीमीटर में है ये, इंटू h का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर अपॉन में u का मान कितना है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। देखो 2 सेंटीमीटर है ऊपर, नीचे 1 है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गायब हो जाएगा। आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा, और ऊंचाई फिर सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि सारे मान आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सोल्व करो इसको। h डैश बराबर, देखो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, तो 37.5 इंटू 4 बटा माइनस का 25 किस में आएगा? सेंटीमीटर। यहाँ पर दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो मैं इसको गुणा करके नीचे 10 लिख दूँ अलग से, ये दशमलव आपका हट जाएगा। अब देखो 25 से काटेंगे, तो 25 एकम 25, बचेंगे कितने? 12, 25 5 125, 15 बार कटेगा। 5 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। 2 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा। 3 दूनी 6, यानी h डैश का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज है ना, वो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की होगी। माइनस में ना, माइनस है तो माइनस में होगा भाई, और ये मान आपको दे रखे हैं माइनस में, क्योंकि माइनस चल रहा है ना, तो माइनस में आएगा। माइनस का मतलब समझ रहे हो? नीचे की तरफ। और आपको पता है ये जो आपका उत्तल दर्पण था, सॉरी अवतल दर्पण जो था, ये इसमें 5 इमेज यहाँ पे बने थे नीचे की तरफ। बाईं और जो इमेज बनते हैं वो सारे मुख्य अक्ष से नीचे बने थे, और जो इधर बना था वो ऊपर बना था। यानी इसके लिए h डैश का मान माइनस में आएगा, क्योंकि वास्तविक उल्टे का मतलब है माइनस दर्पण के लिए, तो माइनस में आ चुका है। इस प्रकार आपने निकाल लिया। लेकिन आप इस सूत्र से कैसे निकालेंगे? सुनो, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रब करूँगा। चलो पर रब करने की आवश्यकता नहीं है, इसको अपन इस प्रकार कर लेते हैं। देखो इससे कैसे निकालेंगे। m बराबर माइनस का v, कितना मान था? माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, अपॉन में u का मान कितना है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m बराबर 37.5 बटा 25, ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। इसको उठाएंगे, नीचे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 25 से काटेंगे, 15 बार कटेगा। 5 से काटेंगे, ये 3 बार, ये 2 बार, यानी m का मान आ गया आपका 3/2। और 3/2 का मतलब होता है 3 में 2 को भाग देंगे 1.5। मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? और ये माइनस में आएगा, माइनस चल रहा है, माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? m हमें ये बताता है कि इमेज है ना, वो वस्तु का इतना गुना होगा। तो इमेज जो होगा, इमेज की हाइट वस्तु की 1.5 गुनी होगी, वस्तु की 1.5 गुनी होगी। अभी केवल आपने रिलेशन निकाला है, तो m केवल ये बताता है कि इमेज वस्तु का कितना गुना होगा, कितनी गुना छोटी या कितनी गुना बड़ी होगी। तो इमेज वस्तु का 1.5 गुना होगा, वस्तु का 1.5 गुना। और वस्तु की हाइट एक्चुअल में है कितनी? 4 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। वस्तु की हाइट कितनी है?
4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का 1.5 गुना, 4 का 1.5 गुना, का मतलब गुना, का 1.5 गुना, ये लो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में चल रहा है तो माइनस लगा दूंगा सीधा। तो 15 × 4 करेंगे 60, लेकिन यहाँ पे एक अंक छोड़ के दशमलव तो ये लगा दो, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आई थिंक इससे आपने जो मान निकाला था वो भी इतना ही आया था, ये देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो सीधा एच डैश का मान निकालना हो तो ये या फिर ये वाला, या फिर आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगी। इससे आपका एम का मान आएगा और एम ये बताता है कि इमेज वस्तु से इतनी गुना बड़ा, ये इतना गुना छोटा होगा। कितना गुना होगा, फिर आपको जो एच का मान दिया जाएगा उससे गुणा करना है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये माइनस में था इसलिए माइनस आएगी, तो 6 सेंटीमीटर वस्तु की हाइट हो जाएगी। ठीक है, एम का मान पूछे तो 1.5 गुना आ जाएगा। आई थिंक आपके दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे 2 सवाल नेक्स्ट आपके लिए लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को सोल्व करने हैं। यदि आप लोग ढंग से सवालों को देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं ये सवाल है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। एक सवाल आपको ये सोल्व करना है, आंसर आपको कमेंट में लिख देना है। पहले बोल दे रहा हूँ भाई मैं, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा, जो बच्चा सीरियस होगा पढ़ाई के प्रति, वो ज़रूर सोल्व करेगा। और एक सवाल आपको ये वाला, ये इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है भाई। ठीक है, तो क्या दर्पण वाले न्यूमेरिकल सवाल आप लोग सोल्व कर सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखना। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। थैंक यू।